हेलो साथियों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों के समक्ष उपस्थित हूँ। एक बहुत बेहतरीन, एक कह सकता हूँ बहुत खतरनाक, कह सकता हूँ रामबाण क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी साथियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी साथी कैसे हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा और इस वीडियो की लिंक को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस पर लगा दो, सभी ग्रुप्स में सेंड कर दो और एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी साथियों की जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपकी जिम्मेदारी, मैं आपके कंधों पर ये भार सौंपता हूँ। तो आज का ये सेशन बहुत लाजवाब रहने वाला है। ये क्लास एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ही रहेगी। एसएससी जीडी में तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, यूपीएसआई, सब इंस्पेक्टर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस क्लास को देख रहे हो रेगुलरिटी के साथ, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हो रहा हूँ, तो एक बार शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी छोड़ेंगे। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? हाँ जी, आप पुणे के साथ जाएंगे या कोच्चि के साथ या नोएडा या बेंगलुरु के साथ? जी हाँ जी, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? उम्मीद करता हूँ सभी साथी आंसर दे रहे होंगे और सभी साथियों का आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आंसर सभी साथी आंसर कर रहे हैं पुणे और इसका करेक्ट आंसर पुणे ही होगा। हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड और जानकारी थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा। तो एक बार आप सभी साथी इन अनुसंधानों को भी पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को हर शिफ्ट में मिलने की संभावना रहेगी। एक एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आएगा। मैंने कहा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है, तो आप बताना लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है साथियों। आलू संस्थान केंद्रीय शिमला। और आपसे अगर पूछा जाए साथियों कि केंद्रीय औषधि संस्थान, ये लखनऊ में है साथियों। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये मैसूर में देखने को मिलेगा। और केंद्रीय आम शोध संस्थान ये लखनऊ में देखने को आपको मिलेगा। और केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कोलकाता। आपसे पूछा जाए केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड केरल। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये पणजी में देखने को मिलेगा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक बार लाइक करो, शेयर करो सभी के पास। भारतीय चीनी शर्करा तकनीकी संस्थान ये कहाँ देखने को मिलता है? कानपुर में। तो इस जानकारी के साथ हम लोग अब आगे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख गया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 8 मई, 5 जून और 11 जुलाई और 27 अगस्त। आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी साथी? जी, बहुत सारे साथियों का आंसर आ रहा है 5 जून इसका राइट आंसर है साथियों। मैं कुछ और दिवस आप सभी साथियों के लेकर आया हूं, तो आप थोड़ा इनको भी पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये दिवस है। पूछा जाए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बता देना विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। और आगे बढ़ते हैं, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, आप श्रमिक कर लेना। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 14 सितंबर को बहुत खास ये दिवस है, हिंदी दिवस के रूप में आप इसे मनाते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप भी वीडियो को एक बार आगे बढ़ा दीजिएगा। कौन सा सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? हाँ जी, क्या बोलते हो? यूरेनस, नेपच्यून, बुधवार और मंगलवार। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? इसका आंसर सभी साथियों का उम्मीद करता हूँ यूरेनस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अरुण ग्रह। आप नेपच्यून को बता सकते हो हिंदी में क्या बोलते हैं। और सबसे छोटा ग्रह तो आप बता ही दोगे, मेंशन कर दो कमेंट में सारे बॉयज एंड गर्ल्स। यूरेनस ग्रह के बारे में एक तो जानकारी है, मैं आपको साझा करना चाहूँगा। यूरेनस
का वायुमंडल मुख्य रूप से कैसा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और यूरेनस का अगर आपसे रंग पूछा जाए तो आप नीला बता देना साहब। और ये इसमें नीला क्यों है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है, इसलिए इसका रंग कैसा है, नीला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप किसके साथ चाहेंगे जी? बहुत बढ़िया, भरतनाट्यम। सभी साथी आंसर आ रहा है सभी साथियों का, और ऑप्शन ये है ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सभी साथी हमें बताएंगे आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य, बताइएगा। आंध्र प्रदेश, अच्छा, कथकली, मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, कथक कहाँ का है, सत्रिया कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? बहुत सारे साथी बता रहे हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, और कथक तो आप जानते होंगे अपना उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में कहा जाता है विकसित? तो आप बताएंगे दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। अगर आप आंसर कर दें तो आप बाकी के तीनों आंसर जो बंदरगाह दिए हैं ये कहाँ कहाँ उपस्थित है, अच्छा आप चारों के आंसर मेंशन कर दो, ये कहाँ कहाँ हैं, किस किस राज्य में। तो हल्दिया बंदरगाह इसका आंसर आ रहा है, और ये है कहाँ साहब, तो आप बता देना। ये पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाए दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, ये कांडला बंदरगाह गुजरात में है, कांडला गुजरात में। पारादीप अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा बता देना। आपसे पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये उपस्थित है। तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। पूछा जाए आपसे फिक्की का फुल फॉर्म, तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे सभी साथी? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप इसका आंसर क्या दे पाएंगे। फिक्की का फुल फॉर्म, तो इसका जो आंसर आ रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप बताना हमें किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कौन सी ऐसी जगह है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम। और आप हमें बताना पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और उत्तर भारत का। इसका सभी साथियों का आंसर आ रहा है कोयम्बटूर। ये जगह कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। उत्तर भारत का कानपुर है, पश्चिम भारत का तो आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर इसका होगा अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बना है, फिर पूछा जा सकता है ना। तो डेसिबल किसकी इकाई है, तो आप मेंशन करेंगे। ये इसका जो राइट आंसर होगा ध्वनि होगा। आप हमें बताइएगा आवृत्ति जो है, आवृत्ति की इकाई क्या है? हाँ जी, क्या बोलते हो? आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, इसको HZ से डिनोट करते हैं। आप तरंग दैर्घ्य का क्या हमें बता सकते हो? आप हमें तरंग दैर्घ्य का मेंशन कर दीजिएगा। इसका सिंबल क्या होता है? इसको बोलते हैं लैम्डा। इस तरीके से उल्टा वाई टाइप का होता है, इसको लैम्डा बोलते हैं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व आवास दिवस। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? एक बार सेशन को लाइक करो, सभी जगह शेयर भी कर दीजिएगा सभी साथी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा जाए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हो जी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 10 दिसंबर। आपसे पूछा जाए आवास, ये जो दे रखा है आपको विश्व आवास दिवस, तो ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को 2024 में मनाया गया था, और ये फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। फर्स्ट वीक यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाएगा। मानवाधिकार 10 दिसंबर और 7 अप्रैल आपको पता ही है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस जानकारी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं लेकर आया हूँ, और यहाँ से देखना आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप सभी साथी उम्मीद करता हूँ ऑप्शन बी के साथ जा रहे होंगे, और बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप बताएंगे MP में है। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि आप बताइएगा यहाँ पे कि साहब टोटल कितने यहाँ पे अभी तक टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, आप इसका आंसर बताओ। कुल संख्या कितनी हो चुकी है? अगर आप संख्या बता देते हो तो आप बताना ये लास्ट वाला नाम क्या है, कहाँ पर ये टाइगर रिजर्व है।
और आप हमें बताइएगा पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप बताएंगे केरल। और कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे साथियों 57। और ये जो 57 टाइगर रिजर्व बना है ये रातापानी टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश में। ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है, तो आप इसको याद रखिएगा। 56वां आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं 56वां बता रहा हूँ, आप 55वां बताना। 56वां है टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप बताना नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आप बताना बोरा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताना 29 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, तो 1973। ये क्वेश्चन 1000 बार रिपीट हुआ, फिर होने की पूरी संभावना है। तो आप इस डाटा को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। चंपा 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 बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा होगा वो चंपा ही होगा, इसका करेक्ट आंसर चंपा। बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो 16 महाजनपद थे उनका मैंने पूरा डेटा लिया है बहुत अच्छे से, सारे साथी एक बार इसको पढ़ेंगे। तो काशी का अगर डेटा पूछा जाए, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और वर्तमान स्थल ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश अपने वाराणसी में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की चंपा थी। मगध की राजगृह थी ये गया और पटना में ये स्थान पड़ता है। अंग जो चंपा है ना वो भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर वज्र की पूछे जाए आपसे, वज्र की तो वैशाली, मल्ल की कुशीनारा, चेद की सुक्तमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थी, ये मेरठ के और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल, काम्पेल, मत्स्य, विराटनगर और सूरसेन, मथुरा, अशमक, पैठण और अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला कंबोज की राजधानी थी हाटक। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिला है। बहुत सारा डेटा मैं इसके बारे में आपको दूंगा। तो आप सभी साथियों का आंसर आ रहा होगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्त करता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे इस तरीके से थोड़ा डेटा और आपसे एनालिस कर रहा हूँ, आप राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लगाता है, तो आप बताओगे 123। मैं बात करूँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत लगाएगा। मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति जो शपथ लेता है किसके समक्ष लेता है? वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। और त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके सामने लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। पूछा जाए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का अगर आपसे पूछा जाए कि शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताना कि इनका भैया शपथ होता ही नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए इनका त्यागपत्र कौन लेगा, त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष। सीएम की बात करेगा तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और राज्यपाल ही त्यागपत्र निकालेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति के और ये आप इनको याद करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है हमारी पकानिकोका द्वो दशम। तो आपको ये 52 से लेके 60 तक सारे आर्टिकल आपको पता बस होंगे। 60 से लेके 52 से लेके 60 तक लिख लेना, बाकी आप सबको डिनोट करते जाना। पा का मतलब है पद, यानी कि राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो आर्टिकल 52। का मतलब है कार्यपालिका का प्रधान होता है तो आर्टिकल 53। निर्वाचन का मतलब आर्टिकल 54 पूछा जाए। को का मतलब क्या है? कोटा, यानी कि इसकी रीत क्या होती है। और 56 पे क्या है? का मतलब कार्यकाल, आर्टिकल 56। दो का मतलब दोबारा नियुक्त, आर्टिकल 57। आपसे पूछा जाए साथियों, यो का मतलब है योग्यता, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? योग्यता, एलिजिबिलिटी होगी 58, अनुच्छेद 58। दा का मतलब है पद के लिए शर्तें और सा का मतलब है शपथ, और शपथ है आर्टिकल 60, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी साथी आंसर करेंगे आयन मंडल, बहिर्मंडल, झोम मंडल, समताप मंडल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। इससे रिलेटेड कुछ मैंने चार्ट लिया है तो आप यहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। झोम मंडल आपका ये रहा,
0 से लेके 12 किलोमीटर तक गर्म वायु, गुब्बारे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये रहा आपका समताप मंडल, और समताप मंडल 1350 किलोमीटर, 13 से 50। यहाँ पे आपको ओजोन परत भी दिख रही होगी समताप मंडल में। उल्काएँ तुम्हारी पूछी जाए तो ये जाएगा मध्य मंडल में 51 से 80 किलोमीटर, और ये है तुम्हारा ताप मंडल जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। उपग्रह वगैरह यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। वायुमंडल 800 से लेके 1000 किलोमीटर। यहाँ पे अंतरिक्ष वगैरह आपको सारी चीज़ें ये देखने को मिलेगी। एक बार डेटा को आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के लोक नृत्य दे रखे और राज्य आपको बताने हैं। तो दांडी नाच, या आप पूछा जाए दांडी नाच कहाँ है तो आप बताएंगे साहब ये कहाँ, तो आप ये करोगे जाके कहाँ पर, ये करोगे आप जम्मू कश्मीर में। पूछा जाए गरबा डांस तो गुजरात, जाट जाटन बिहार, और गौर नृत्य ये फिर बचेगा छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। आपको सेशन कैसा लगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, तो इसका आंसर मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, भांगड़ा। कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा, ये तीनों आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना है कहाँ कहाँ के हैं। बात करते हैं देव नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन आपको कैसा लगा, 15-20 मिनट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा इसका डिटेल्स मेथड सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, फीडबैक देना नहीं भूलें। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब की आपकी जिम्मेदारी है, सभी जगह शेयर करना, लाइक करना दबा के। सजेशन है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी जा सकते हो। आप सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, लव यू और बाय बाय, टेक केयर, सी यू।